अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैंने नाश्ता किया ना, नाश्ता करने के बाद मैं किचन में आई क्योंकि आज मैंने बहुत सारे काम करने थे। और ऐसा होता है ना कि मौसम जैसे ही थोड़ा सा अच्छा होता है तो आप में भी एनर्जी आ जाती है, मोटिवेशन मिलती है और आप काम जो है ना वो करने लग जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा पिछले दिनों गर्मी थी ना, यकीन करें जब बहुत गर्मी होती है तो काम तो होते रहते हैं लेकिन दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा होता। हम अपने आप को बस मना रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं और काम करते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम अच्छा होता है, मौसम का आपके माइंड पे इतना अच्छा इफेक्ट होता है ना कि आप फ़ौरन ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको याद आने लग जाता है कि अच्छा ये काम भी करना है, हाँ अब ये काम भी करेंगे। तो इसी तरह से आज मैं सुबह उठी ना तो मैंने कहा आज मैंने ये काम करने हैं, तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये स्टोव जो है ये तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मैं डेली इसको जितना यूज़ करती हूँ ना उसके बाद इसको क्लीन करती हूँ। इसका तो कोई मतलब हिसाब ही नहीं है कि ये कितना क्लीन होता है। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है छोटा सा भी है और इस पर ज़रा सी भी छींटें आती हैं पानी की या हम कुकिंग करते हैं ऑयल की तो फ़ौरन ये गंदा हो जाता है। तो ये भी मैंने सारा क्लीन कर लिया है, शुक्र है ये साफ़ होता है। तो फिर नेक्स्ट कुकिंग के लिए ना दिल भी राज़ी हो जाता है और दिल खुश भी हो जाता है। अच्छा, आज मैंने ये सारी जो है ना कबर्ड और मेरे जो कंटेनर्स हैं और ये बॉक्सेस सारे आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने सारा अभी क्लीन करना है। इनको मैंने, आप ये कहें कि छांटी लगानी है, देखना है कि क्या क्या चीज़ रखी हुई है, क्या मैंने लेनी है। और यहाँ पे मैं आटा रखती हूँ ना, चावल आटा यहीं पे रखे होते हैं। तो ये आप जितना भी डेली क्लीन कर लें लेकिन फिर भी आटा निकालते हुए रखते हुए तो ये गंदा हो जाता है। और मैंने आटा भी लेकर आना है। तो बस इस तरह से ना मेरे बहुत सारे काम थे और ये मैं वैसे भी हफ्ते 10 दिन में एक बार ज़रूर करती हूँ क्योंकि ग्रॉसरी जो है ना वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेकर आती हूँ। यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, तो बस मैं लेकर आती हूँ और जो ओपन हो जाती है वो मैं इस तरह से कंटेनर्स में रख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो बड़ा वाला है ना ये कंटेनर बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें मैं वो रखती हूँ जो कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और हर वक्त यूज़ नहीं करती हूँ, वो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। और बेकिंग के मैंने सेपरेट रखे होते हैं और जो खुलते रहते हैं और यूज़ होते रहते हैं ना वो मैंने ऊपर ऊपर रखे होते हैं। और यहीं पे मैंने फिर चावल और उसके साथ आटा भी यहीं रखा होता है। तो इस तरह से ये है कि मैंने इस जगह को ना बड़ा अच्छा यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे मेरी आप देखें कितनी सारी चीज़ें जो है आ जाती हैं। हाँ, लेकिन ये है कि इनको मैं हफ्ते 10 दिन के बाद मस्ट देखती हूँ। और पाकिस्तान से जो मैं मसाले लेकर आई थी, अम्मी ने भी भिजवाए, तो वो सारे भी यहाँ पे रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे उस्मान मेरे पास है, मुझे कहते हैं कोई हेल्प चाहिए। मैंने कहा ये पत्ती निकाली है, बस यही रिफ़िल कर दें, बाकी मैं ख़ुद जो है ना सारे काम कर लूँगी। अच्छा, पत्ती जो है ना ये भी बस ख़त्म है और इंशाल्लाह ताला भी मैं जाऊँगी। चावल भी मैं देख रही थी कितने रखे हुए हैं ताकि ये भी फिर मैं दोबारा लेकर आऊँ, क्योंकि राइस जो है ना वो हमारे घर में माशाल्लाह बनते रहते हैं, ज़्यादा बनते हैं। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें जो है ना एक बार ज़रा देख रही थी कि मैं तसल्ली कर लूँ, फिर उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह ताला मैं लेकर आऊँगी। इस कंटेनर में मैंने सारी जो बेकिंग की चीज़ें होती हैं ना इस तरह से सारी रखी हुई हैं। तो ये मैंने सेपरेट रखा हुआ है। मुझे कभी भी कुछ चाहिए होता है तो बस मैं ओपन करती हूँ और इसमें से मैं निकाल लेती हूँ। पिज़्ज़ा की चीज़ें, बेकिंग की और टॉपिंग की, और वो सारी मैंने यहाँ पे रखी होती हैं। सैलड की भी ड्रेसिंग वगैरह, ड्रेसिंग्स जितनी होती है ना, मसाला वगैरह होता है, बड़ा मज़े का यहाँ पे मिलता है, तो वो सारी भी रखी होती हैं। अच्छा, उसके अलावा जो जो चीज़ें मैंने रीफ़िल करनी थी वो भी मैंने निकाल ली और यहाँ पे अब मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। मेरा भी दिल चाह रहा था, मेरे पास ना बड़ा और छोटा दोनों वैक्यूम है, तो मैं पहले सोच रही थी वैक्यूम ले आती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं बस इसी तरह से साफ़ कर लेते हैं। और अच्छी तरह से जो है ना मैंने इसको क्लीन कर लिया है। अच्छा, इसको मैंने सारा साफ़ किया, उसके बाद कंटेनर्स भी मैंने छांटी लगा ली, जो चीज़ें निकालनी थी निकाल ली, जो रखनी थी वो रख ली और नोट डाउन भी कर लिया क्या क्या ख़त्म होने वाला है, क्या क्या लेना है, क्योंकि मैं इंशाल्लाह देसी स्टोर पे जाऊंगी दोबारा। अभी मैं गई थी देसी स्टोर से तो मैं ये कुछ चीज़ें लेकर आई, लेकिन ये मेरा ऐसे प्लान नहीं था। उस्मान के साथ मैं गई थी और बस भागते दौड़ते मैंने ऐसे चीज़ें थोड़ी सी उठा ली थी जो मुझे याद था कि ये बिल्कुल ख़त्म है, तो वो मैंने ले ली थी। और दाल भी मैं अभी निकाल रही हूँ, इससे मैंने आज कबाब बनाने हैं। शामी कबाब ना बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे और आपको पता है शामी कबाब बने हुए हों तो अक्सर ये होता है मैं उस्मान को सैंडविच बना देती हूँ, लंच में भी कभी कभी दे देती हूँ या फिर मैं नाश्ते में बना लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है शामी कबाब घर में ख़त्म नहीं होने चाहिए, इससे ना बहुत आसानी हो जाती है, और कुछ हो या ना हो लेकिन शामी कबाब ज़रूर होने चाहिए। तो बस ये सारे काम तो मैं साथ साथ कर रही थी, रीफिलिंग भी कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा मैं जो है ना सबसे पहले दाल भिगो देती हूँ, क्योंकि आज शामी कबाब मैंने ये प्लान कर लिया था कि एक दो चीज़ें तो मैं मस्ट बना के रखूँगी। अच्छा, फूड प्रिपरेशंस मैं करके रखती हूँ और जब भी इस तरह से मुझे टाइम मिलता है ना मैं चीज़ें बना बना के रख लेती हूँ।
इससे बहुत आसानी हो जाती है। एक दिन में तो आप सारे काम नहीं कर सकते, थक जाते हैं, लेकिन जब आपके पास टाइम थोड़ा सा हो, टाइम मिले, आप बना के इस तरह से रख लें तो बड़ी आसानी हो जाती है। दाल मैंने भिगो के रख दी, उसके बाद कुछ कंटेनर्स मसाले ये सारे मैंने रीफ़िल करने थे और ये भी मैं साथ साथ कर रही थी। मसाला बॉक्स में भी मैंने रीफ़िल कर लिए, तो इस तरह से ना फिर आइडिया हो जाता है आपको, और ये नहीं होता कि फिर आप जाएं और एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर आएँ और रखते रहें। और आपको दिखाया मैंने, मेरे पास बस यही स्पेस है जिसको मैं प्रॉपर यूटिलाइज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं सारी अच्छी तरह से देख लेती हूँ। सम टाइम मसाले जो है ना, इनके बॉक्सेस में फेंक के और इनके ऊपर राइटिंग कर लेती हूँ, एक्सपायरी भी लिख लेती हूँ, तो ये भी बड़ी आसानी रहती है। तो इस तरह से मैंने स्टोर किए होते हैं। मेरे पास एक मसाला बॉक्स है जो डेली रेगुलर यूज़ होता है, और एक ये वाला है जिसमें मैंने सारे साबित मसाले रखे हुए हैं, जो कि रेगुलर नहीं होता, लेकिन जैसे कोई चीज़ हो ना, पुलाव बनाना हो या कुछ भी, मुझे साबित मसाले चाहिए हो तो मैं फिर ये ओपन करती हूँ। तो ये मैंने ये भी नीचे रखा होता है बॉक्सेस के साथ ही। अच्छा जी, उसके साथ आज मैंने कहा चने भी बॉयल करके रख लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि नाश्ते में हम बना लेते हैं, ये तो हमेशा ही ये भी मैं बना के रखती हूँ। और उसके अलावा ये है कि कभी आप चाट वगैरह भी बना लेते हैं, तो इसलिए ये भी घर में मस्ट मैं बना के इस तरह से फ्रीज़ करती हूँ। अच्छा, एक दो मैं वैसे भी लेके आती हूँ जो कि कैन होते हैं, टिन होते हैं, लेकिन वो मैं कम लेकर आती हूँ। अब मेरे पास थोड़ी सी ये फैसिलिटी है ना कि मेरे पास फ्रीज़र है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर में ही मैं फ़्रेश बना के और चीज़ें रख लिया करूँ। तो बस ये सारे काम हो गए, और अब मैंने कहा जो बाकी क्लीनिंग रह गई है तो वो भी कर लूँ और वैक्यूम भी लगा लूँ यहाँ पे। तो बस ये अब मैं सारे साफ़ कर रही थी, उसके बाद मैंने एक बहुत और इम्पॉर्टेंट काम करना है, तो वो स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने ये जो फ्रिज के साथ फ्रीज़र होता है ना, ये सारा साफ़ करना था। अच्छा, ये मैंने अभी एक दो जो दावतें की थी और कुछ चीज़ें मैंने फ्रीज़ की थी, तो वो यहाँ पे जल्दी जल्दी में मुझसे गिर गई थी, और फ्रीज़र का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा, जब गर्मी थी ना, तो कम किया हुआ था ताकि ज़्यादा कूलिंग हो, क्योंकि कूलिंग नहीं हो रही थी गर्मी की वजह से। तो यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ़ भी जम गई थी। और अब ये वाला मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं जो चीज़ें बनाती हूँ या कभी कुछ फ्रीज़ करना हो तो इसमें रख लेती हूँ, अदरवाइज़ जो है ना मैं बड़े वाले फ्रीज़र में रखती हूँ। लेकिन ये है कि इसको मैंने क्लीन करना था, और मैं इतना फ्रीज़र जो है ना इस तरह से रखती भी नहीं हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि फ्रीज़र गंदा हो। हाँ, हो जाता है सम टाइम, हमारा डेली का काम होता है, कभी कभी जल्दी कर रहे होते हैं हम। और ये सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं यूज़ करती हूँ, एयर ड्रायर लेके ना, और उससे मैं फ़ौरन से इसको जैसे ही फुल पे रखती हूँ ना, हीट में फुल करके, तो उससे ये बहुत जल्दी बर्फ़ पिघल जाती है। तो मैंने फ्रीज़र भी सारा क्लीन किया, फ्रिज भी आज मैंने सारा क्लीन किया, बॉटल्स निकाली, मैंने देख लिया क्या चीज़ फेंकने वाली है, बॉटल्स एक्स्ट्रा सारी निकाल ली। तो बस इस पे मुझे काफ़ी टाइम लग गया, सारा साफ़ सुथरा मैंने कर लिया। उसके बाद मैं थक गई, तो मैं आके बैठी यहाँ पे, मैंने नेटफ्लिक्स पे कुछ लगा लिया। मैंने कहा ज़रा आधा घंटा थोड़ा दिमाग जगह पे आए, फिर उसके बाद जो है ना काम दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैंने चने की दाल को जितनी देर मैंने रेस्ट किया था ना, तकरीबन आधा घंटा या घंटा, इस तरह से इसको मैंने भिगो दिया था। अब इसमें मैं चिकन डाल रही हूँ और सारे मसाले डाल रही हूँ। अच्छा, मैंने लास्ट 2-3 बार जब बनाए थे ना, तो बीफ के बनाए थे, तो आज मेरे पास बीफ तो था नहीं, बस चिकन ही बोनलेस रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज चिकन के साथ बना लेते हैं। अच्छा, इसमें ना मसाले मैं थोड़े से ज़्यादा डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मैं तिक्का मसाला भी डालूँगी, क्योंकि चिकन के साथ ज़रा डिफरेंट बनते हैं, बीफ के साथ डिफरेंट बनते हैं। तो थोड़ा सा ये चटपटा हो, मसालेदार हो ना, तो मज़े के लगते हैं, बहुत फीके मज़े के नहीं लगते हैं। तो इसलिए मैं बहुत स्पाइसी नहीं किया, लेकिन मैंने इसमें मसाले थोड़े से डाले हैं ताकि ये मज़े के बने। सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, मिक्स कर दी। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं क्यूब्स बना के रखती हूँ, वो भी मैंने डाल दिया, और बस इसको मैं अब रख दूँगी। ये आराम से 30-40 मिनट में जो है ना रेडी हो जाएंगे, कोई प्रेशर नहीं दे रही, इसी तरह से रेडी होंगे। और जब ये गल गई थी ना दाल और चिकन, फिर उसके बाद अब यहाँ पे मैं इसका पानी ड्राई कर लूँगी, इसलिए मैंने कहा 1 पॉट में बनाते हैं। आज मेरे इतने सारे काम थे, अब ज़ाहिर है वीडियो में हर चीज़ तो मैंने कैप्चर नहीं की, लेकिन आज मैंने काफ़ी सारे काम किए। फ्रिज फ्रीज़र में भी मुझे काफ़ी टाइम लगा, दूसरा वाला फ्रीज़र भी मैंने सारा चेक कर लिया कि मैं देख लूँ अच्छी तरह से। फिर ये होता है कि आप अब जो कमिंग डेज आ रहे हैं ना, मुझे हर चीज़ का आइडिया हो गया है, चीज़ें सारी साफ़ सुथरी, जगह सारी अच्छी हो गई है, सेट हो गई है। तो अब मैं ज़रा कुछ चीज़ें बना के फ्रीज़ भी कर लूँगी, और बाहर से भी जो मैंने लेनी है वो भी मैं ले आऊँगी। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह से आज का दिन जो है ना बड़ा अच्छा, बड़ा प्रोडक्टिव गुजरा।
सारा एक्स्ट्रा पानी जब ड्राई हो गया था ना, उसके बाद मैंने हैंड ब्लेंडर से बस ऐसे हल्का हल्का सा ये चला लिया था और इसी में देखें ये सब कुछ जो है ना मैंने रेडी कर लिया। अच्छा ये रेडी हो गया ना, उसके बाद अभी मैंने इसको रख दिया था क्योंकि अभी मैं खाने की तैयारी करूँगी। सारा दिन काम करते करते रात हो गई थी, तो मैंने कहा इसको हम खाना खाने के बाद ही रेडी करेंगे। तो अभी जो है ना इसको हम रख लेते हैं, ये ठंडा हो जाए और फिर इसको बाद में मैं करती हूँ। लेकिन एक और काम मैंने ये करना था कि चने भीगे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसको भी जो है ना मैं आधा घंटा प्रेशर दे देती हूँ। आधा घंटा इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखती हूँ, नॉर्मल रखती हूँ, बिल्कुल 3-4 पे रखती हूँ मैं, और आधा घंटा बस मैं इसको बंद करके रख देती हूँ, टाइमर में सेट कर लेती हूँ। तो आराम से जो है ना ये आधे घंटे में रेडी हो गए थे। तो मैंने कहा ये सारे फिर इकट्ठे मैं बना के ठंडे करके ना फिर इन सब को ना मैं फ्रीज़ कर दूंगी, तो ये काम भी जो है ना मेरा हो जाएगा। तो बस ये अब रख के और फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। तो इस तरह से रेस्ट कर करके काम करें ना, मतलब थोड़ी देर 15-20 मिनट आधा घंटा बैठ जाएं, ज़रा सुकून का सांस लें, चाय शाय पिएँ, पानी पिएँ, फिर आपके काम जो है ना वो आराम से होते जाते हैं। ये देखें जी आधे घंटे में ये भी गल गए हैं, बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको भी मैं अभी रख दूंगी इसमें डाल के। मुझे प्रेशर कुकर चाहिए था, मेरे पास यहाँ एक ही प्रेशर कुकर है, तो इस वजह से ना मैं उसी में ही सारे काम कर रही थी। अच्छा अभी भूख बहुत लग रही थी मुझे और उस्मान को, चने फ्रेश बने थे तो मैंने कहा चलो ये थोड़े से खा लेते हैं, क्योंकि अभी खाना मैं रखने लगी हूँ। तो उस्मान को भी काफ़ी भूख लग रही थी, आज वो घर में थे, और उनसे ना मैंने जितनी चीज़ें निकाली ना पूरे घर से, बिन्स वगैरह भी, फ्रिज भी, बॉटल्स भी, हर चीज़ मैंने जो है ना वो सारी निकाल के फिर उनको दी। तो वो ये कर रहे थे कि फिर सारी उन्होंने नीचे जो है ना बड़े वाले जो बिन्स होते हैं गार्बेज जहाँ हम सारा डालते हैं और रिसाइकल का सामान डालते हैं वो वहाँ पे डाल के आए। तो इस तरह से उन्होंने भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दी थी, बाकी काम सारे हो गए थे। अच्छा आज मैंने आलू गोश्त बनाया। मैंने 1-2 दिन जो है ना वो कल मैंने बनाया था दाल चावल बनाए थे, मैंने व्लॉग नहीं बनाया, उससे पहले मैंने कीमा बना लिया था 1 दिन पहले, तो वो खैर मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं ना। तो यहाँ पे बस फिर आज मैंने कहा यही बना लेते हैं, ये सबसे इजी है, ये भी सारी चीज़ें मैं प्रिपेयर करके ही रखती हूँ, फ़ौरन मैंने बना लिया, क्योंकि आज मेरा मेन फोकस ये था कि सारी क्लीनिंग हो जाए और उसके साथ जो है ना मैं कुछ बना के रख लूँ। तो आज मैंने उसको जो है ना काफ़ी टाइम दिया। खैर खाना शाना बन गया, खाना हमने खा लिया। उसके बाद जो है ना अब यहाँ पे मैं कबाब को फ़ाइनल कर रही हूँ, क्योंकि रात का टाइम था, मैंने कहा इसको ऐसे तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, तो ये सारे काम जो है ना मैं अभी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने मिर्चें लेके और छोटे वाले चॉपर में इनको चॉप कर ली, और इस तरह से ना ये बड़ी आसानी से चॉप हो जाती हैं। अच्छा मैं जब कबाब बनाती हूँ ना तो इसमें मैं कच्चा प्याज नहीं डालती हूँ, उस्मान को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं जब पकने के लिए रखती हूँ ना उस टाइम पे डाल लेती हूँ। और अभी जो है ना इसमें मैं सिर्फ मिर्चें और धनिया डालती हूँ, पुदीना भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस स्टेज पे फिर प्याज नहीं ऐड करती हूँ। और यहाँ पे मैंने अंडा भी ऐड कर लिया है। अच्छा ये जो है ना चिकन के हैं, और यहाँ मुझे लग रहा था कि अंडा एक पूरा जाएगा, अदरवाइज़ मैं अंडा भी देख के डालती हूँ, इकट्ठा नहीं डालती हूँ, लेकिन अभी मुझे लग रहा था इसमें अंडा पूरा जाएगा तो मैंने डाल दिया। उसके साथ धनिया डाल दिया जो फ्रीज़ किया होता है। बस अब जो है ना इसके मैं कबाब बनाऊंगी, शेप दूंगी। आज ना मैंने लिड के साथ बनाए थे, वैसे मैं कबाब मेकर मेरे पास है तो मैं उससे अक्सर बना लेती हूँ, इससे बहुत आराम से जल्दी बन जाते हैं। तो ये देखें इस तरह से जो है ना फ़ौरन मैंने बना लिए। मैंने खैर 1-2 यहाँ बनाए थे वीडियो में, उसके बाद बैठ के ना मैंने आराम से चेयर पे बैठ के मैं वो सीज़न भी देख रही थी उस्मान के साथ, तो आराम से बैठ के ये बन गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी आज का दिन अच्छा गुजर गया। और जब कबाब बन जाते हैं और ये तैयारियां हो जाती हैं ना, दिल में ऐसे ठंड पड़ जाती है कि बस अब अगले जो कुछ दिन है ना वो इंशाल्लाह सुकून से गुजरेंगे। तो खैर ये मैंने फ्रीज़र में रख दी और उसके साथ चने जो है अब इनको भी मैं इस तरह से सिलिकॉन के जो मोल्ड हैं इनमें डाल के और मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये भी जो है ना बस काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह डन। अब जो है ना मैंने कहा 1-2 दिन तक फिर 1-2 और चीज़ें बना लूँगी, तो इस तरह से सारे काम जो है ना वो साथ साथ हो जाते हैं। बस ये है कि मौसम अच्छा हो तो आप में जो है ना हिम्मत आई जाती है। और अब जितने ये बर्तन गंदे हुए हैं साथ साथ मैं दिन को तो वॉश करती रही थी, अब इनको भी मैं वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे देखें फ्रीज़र साफ़ सुथरा हो कितना अच्छा लगता है। ये मैंने रख लिया इनको, इंशाल्लाह अब मैं सुबह निकालूंगी। और अब जो है ना मैंने कहा ये सारे काम हो गए हैं तो आराम से चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, बर्तन सारे वॉश हो गए। और व्लॉग का भी मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह ताला आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक कीजिएगा। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।